जय श्री राम बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला को सॉल्व। तो ये बेसिकली एक फार्मूला है, इसलिए इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ फार्मूला। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के दिमाग में इस क्वेश्चन को बिल्कुल बैठा दूँ और इससे मतलब तरीका जो है इसको समझाने का वो आपको समझा दूँ, ठीक है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं निखिल भाई इजी मैथ। तो चलिए चैनल इसको जो है स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियों को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं हीरोन्स फार्मूला। बेसिकली पहले हीरोन के बारे में सुन लो थोड़ा सा। हीरोन एक मैथमेटिशियन था जिसने एक फार्मूले को डिस्कवर किया जिसके द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, कि अगर हमारे पास मान लो कि कोई ट्राइंगल है और उसकी अगर हमें तीनों साइड्स दी हुई है ना, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें नहीं भी दी हुई तो हम उसे ए और ए मान करके भी उसका एरिया निकाल सकते हैं। बस हीरोन का फॉर्मूला इसी काम आता है, मतलब इस चैप्टर में आप लोगों के। तो फटाफट से हम जो है स्टार्ट कर देते हैं। हीरोन के फॉर्मूले से जानने से पहले कुछ जानकारी को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारी साइड्स दी हुई हैं। इस साइड को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। इतना आप समझ गए। जहाँ पे डाउट होगा आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। इसे हम बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, यानी कि तीनों साइड्स को हम कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। इतना आप रख दोगे। अब क्या करना है आपको, एक चीज़ और यहाँ पर रखनी होगी याद, एस निकालना। अच्छा, अब यहाँ पर एस क्या होता है, एस कैसे निकाला जाता है। देखिए आप लोगों ने 6th क्लास से अभी तक 9th क्लास तक एक चीज़ को ज़रूर बहुत बार सुना समझा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर यानी कि आपको जैसे कि कोई मान लो शेप दी हुई है, मान लो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल की आपकी मान लो जो भी साइड्स हैं, तो उन सभी साइड्स को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका पैरामीटर निकल कर आ जाता है। वैसे ही अगर उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हर चीज़ का पैरामीटर निकालने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलेस भी होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर तो ये तो होता है हमारा पैरामीटर। लेकिन अगर हम पैरामीटर जो हमारा मतलब जिस भी शेप का जो हमारा पैरामीटर आता है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे ना, यानी कि मान लो मेरे पास एक मान लो जैसे कि मेरे पास कोई भी एक आकृति, यानी कि कोई भी मेरे पास एक शेप है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक जो है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास ना एक आकृति है इस तरह से। अब यहाँ पर ये है 3, ये है 3, ये है 3, ये है 3। अब इसका अगर मैं पैरामीटर निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा, 12, ठीक है। अब 12 कैसे निकलेगा वो तो आप जानती हो। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। तो यही हमारा एस हो जाएगा और ये हमारा 12 क्या हो जाएगा, पी, यानी कि पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप एस और पी मतलब समझ गए। तो एस की बेसिकली क्या डेफिनेशन होती है, पैरामीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है। इतना सा काम करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हीरोन का जो फॉर्मूला होता है ये क्या कहता है कि रूट में हमें रूट के अंदर क्या रखना होगा, एस, यानी कि जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई कर देनी होगी किससे, एस माइनस ए से। यानी कि एस में से अगर ए को माइनस करेंगे उसमें से, फिर यहाँ एस माइनस बी और यहाँ फिर एस माइनस सी। बेसिकली इसका जो मतलब है वो मल्टीप्लाई करने का होता है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का मतलब है, लिख देता हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा एस तो आप निकाल ही लेंगे, कैसे निकालेंगे सीखते हैं ज़रा। यहाँ पर देखिए हमें एस कैसे निकालना है। यहाँ पर ए हमारा कितना है, 32 है, प्लस में बी क्या हमारा 24 है, कितना है हमारे पास 24, और सी क्या हमारे पास 40 है। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा। अगर आप ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका कितना जवाब आएगा आपको मालूम है, आप लोगों का जवाब कितना आएगा आपको मालूम है ना, आएगा 96, ठीक है। अगर अब आपको क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड कर देना है कि 2 1 2, फिर 2 4 8 और ये 8 16, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का एस कितना निकल करके आ गया, 48। अब यहाँ पर देखिए हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना होगा, इस वाले के अंदर कैसे लगाएंगे इसको, यहाँ पर ऐसे यहाँ लगा देते हैं, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 48 है, 48 गुणा करेंगे इसको, गुणा, फिर 48 में से क्या माइनस करेंगे, ए को माइनस करना है, यानी कि इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 48 माइनस 32, फिर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 48 माइनस में बी हमारा कितना है 24, तो यहाँ हम लिख देंगे 24, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में
48 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 40। एक सेकेंड, ठीक है। तो आप लोगों को देखा इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर लिख देना होगा। अब क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा मतलब सॉल्व करना होगा। अब ब्रैकेट इस अंडर रूट के अंदर ही, ठीक है। कैसे, और ब्रैकेट भी रखना है, अंडर रूट भी रखना है। मेरे हिसाब से आप आसान तरीके से समझने के लिए मैं इसे इधर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई और बाद में करिए हम लोग, पहले माइनस वगैरह कर ले रहे हैं, इधर पहले करके इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इनका फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के लिए हम वही बेसिक वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग इधर, एलसीएम लेने का, ठीक है। वरना एलसीएम लेना ज़रूरी नहीं होता है वैसे तो इतना ज़्यादा इस तरह के सिस्टम में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से बिना एलसीएम के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वही हम करेंगे। देखिए, इसको हम अगर एक बार 2 से डिवाइड कर देते, क्योंकि ये एक इवन नंबर है जो कि 2 से चला जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 24 इंटू में, अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 8, ठीक है। इस तरह से आपको जैसे करते जाना है, बहुत आसान है। 2 इंटू 12, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इंटू में 2 इंटू 4, ठीक है। इतना आप लोगों ने कर दिया। अब इसको ऐसे और तोड़ते जाइए, मतलब इस तरह से आप लोगों को तोड़ते जाना है। एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो, ठीक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 3 टू द 6, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 टू ज़ 12 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हमारा 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 8 3 ज़ 24, 24 टू ज़ 48, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं 48 बोलने वाला था, कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 8 था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये हो गया 8 और ये 16, ठीक है। इंटू में फिर हम यहाँ रख सकते हैं इधर कितना, 2 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ इंटू में 2, ठीक है। इस तरह से मैं आपको ढंग से लिख देता हूँ इधर, ठीक है। अब आप लोगों ने इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, तो हमें क्या करना है, 3 को पीछे लेकर जाना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करते जाना है, ठीक है। वो भी मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ मुझे समझाने वाली चीज़ तो लग नहीं रही है, ये आप नॉर्मल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोगों ने इस तरह से कर दिया, मैं आपको यही बताना चाह रहे थे कि आप लोग इस तरह से यहाँ पर कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं, यानी कि 2 2 के जोड़े बनाने, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 2 के टोटल 7 बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 का 1, अब एक एक हमें बाहर कॉमन लेते जाना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में इस वाले 2 से एक 2 इंटू में फिर इससे एक 2, फिर इंटू में 2, फिर इंटू में 2, और फिर एंड इन द लास्ट 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। ये वैसे मेरा तरीका है, आप इस पर ध्यान मत देना, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा हमारा 64, ये हो जाएगा हमारा कितना, 128, और 128 की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपका कितना आना चाहिए आंसर, आपका आ जाएगा आंसर कितना, 384 बस। और एक चीज़ और लगा दी नहीं, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर हमारी यूनिट थी। हाँ बच्चों, वैसे आपको मैं बता दूं कि अगर आप एग्ज़ाम करते हो तो आपको क्या करना है, मीटर यानी कि जो आपकी यूनिट रहती है, यानी कि भले वो किलोमीटर हो, मीटर हो, या फिर कुछ भी हो, आपको उसको ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसके भी मार्क्स आपके कट सकते हैं, यानी कि टीचर पे काटते हैं मार्क्स, ठीक है। तो आपको ये लगाने नहीं भूलने। कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे लगा देते हैं। बच्चों, आपका पेपर है, कोई रफ बुक नहीं है, ठीक है। अच्छे से आप लोगों से पेपर में करना होता है। ये आप लोग सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, बस इतना सा क्वेश्चन था।